तीर्थराज मचकुंड व पहाड़ वाले बाबा का 2 दिवसीय लक्खी मेला शुरू। श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था में 500 जवान तैनात। ऋषि पंचमी और देवछठ के मौके पर भरने वाले तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा के 2 दिवसीय मेले का गुरुवार को आगाज हो गया। तीर्थराज मचकुंड में संत समाज ने शाही स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की। इसके बाद मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की। मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस के 500 से अधिक जवान तैनात किए गए। मेले के पहले दिन राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। मेले में महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद द्वारा जिन घाटों को महिलाओं के स्नान के लिए चयनित किया है, उन पर महिला पुलिस कांस्टेबलों को भी तैनात किया गया है। तीर्थराज मचकुंड से 3 किलोमीटर पहले मेला ग्राउंड में ही सभी वाहनों को रोका गया है। मेले में सिर्फ पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को सरोवर तक जाने की इजाजत दी गई है। तीर्थराज मचकुंड के साथ पहाड़ वाले अब्दाल साहब बाबा पर भी 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाले मचकुंड व पहाड़ वाले मेले को लेकर सुबह श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंड सरोवर में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, तो फिर शाम को पहाड़ वाले बाबा पर मत्था टेकते हैं और मुशायरे और कव्वाली का लुत्फ उठाते हैं। पुरानी रंजिश को लेकर अधेड़ के पैर में मारी गोली, गंभीर घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के विलोनी गांव में गुरुवार दोपहर पुरानी रंजिश को लेकर अधेड़ के पैर में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायल अधेड़ को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक विलोनी गांव में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसे लेकर पूर्व में एक पक्ष के युवक की हत्या कर दी गई थी। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को एक पक्ष का अधेड़ भूपति पुत्र हंसा अपनी पत्नी ममता के साथ खेतों की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में दूसरे पक्ष के दीपू ठाकुर सहित आधा दर्जन लोग उसे मिल गए, जहां दीपू ठाकुर पक्ष के लोगों ने उसकी मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद आरोपी अधेड़ के पैर में गोली मारकर फरार हो गए। घायल की पत्नी ममता ने बताया कि आरोपी पक्ष उन्हें खेत नहीं करने दे रहा था, जिसके बाद गुरुवार को वह अपने खेतों पर जा रहे थे, जहां रास्ते में उसकी पति को गोली मारने के बाद आरोपी उसकी पत्नी की मारपीट करते हुए फरार हो गए। जेसीबी ऑपरेटर की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या का मुकदमा दर्ज। तनख्वाह लेने गया था ऑपरेटर। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के मरेना गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गांव के पास खेतों में युवक का शव मिलने के बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक घनश्याम उम्र 23 साल पुत्र रामनाथ है। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई हेम सिंह ने देहोली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि मृतक घनश्याम गांव के ही वीरेंद्र शर्मा की जेसीबी पर ऑपरेटर का काम करता था, जिसे पिछले 2.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई थी। तनख्वाह मांगने पर बुधवार को वीरेंद्र के दोनों लड़के जितेंद्र और दीपू शर्मा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि युवक घनश्याम बुधवार को अपनी तनख्वाह के पैसे मांगने गया था, जिसके बाद उसका शव गांव के पास खेतों में पड़ा हुआ मिला। थाने में हत्या का मामला दर्ज कराते हुए परिजनों ने बताया कि हत्या
तनख्वाह के पैसे को लेकर की गई है। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। शौच के लिए निकले बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सरकरा गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार सुबह मौत हो गई। वर्तमान में बुजुर्ग सदर थाने के पीछे धौलपुर में ही किराए के मकान में रहता था, जो सुबह घर से शौच के लिए निकला था। सदर थाना धौलपुर के प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग पौखन, उम्र 62 साल, पुत्र जगन्नाथ त्यागी, कोलारी थाना क्षेत्र के सरगरा गांव का रहने वाला था। मृतक के भाई राम प्रकाश के मुताबिक मृतक पौखन ने अपने बच्चों के लिए शहर में मकान बनवाने के लिए प्लॉट लिया था, जिसका निर्माण कराने के लिए वह गांव से किराए का मकान लेकर धौलपुर में ही रह रहा था। गुरुवार सुबह जब बुजुर्ग शौच के लिए गया तो वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जहरीले सांप के काटने से 8 वर्षीय मासूम बालक की मौत। गांव में पसरा सन्नाटा। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव भरकुजरा में सांप के काटने से अवधेश उर्फ पिंकी परमार के 8 वर्षीय मासूम बच्चे दीपक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे दीपक पुत्र अवधेश उर्फ पिंकी अपने परिजनों के साथ घर पर सो रहा था। इसी समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। मासूम बालक ने घर वालों को बताया तो परिजनों ने सांप को तुरंत पकड़ लिया और मासूम बालक को आनन फानन में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर ले गए, लेकिन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचने से पूर्व ही मासूम बालक दीपक की मौत हो गई। फिर भी परिजन बालक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव के अंदर मातम पसरा हुआ है। शनिवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. मालव। डॉक्टर M.K. मालव MD मेडिसिन DM न्यूरोलॉजी इस शनिवार 3 सितंबर 2022 को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः लकवा, फालिस, हाथ पैरों में कंपन, नींद न आना, बिना कारण चक्कर आना, बेचैनी, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हाथ पैरों में सुन्नपन, बोलने में लड़खड़ाना, कमर दर्द, नींद ज्यादा आना, नशे की आदत, काम में मन न लगना, नसों का दर्द आदि रोगों से परेशान मरीज 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को धौलपुर में डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान एरोबिक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जनाना अस्पताल, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए आज ही संपर्क करें 70 17 68 49 34 और 96 60 93 52 72। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने ली भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा आए, जहां सबसे पहले उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद सांसद राजौरिया ने देवखेड़ा स्थित लंबरदार भट्टे पर नाहिला मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं की देर शाम बैठक ली। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि करौली धौलपुर सांसद
डॉक्टर मनोज राजौरिया, विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, रामवीर शर्मा मरेना ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंवर सिंह जादौन ने की। अन्य में अतिथियों राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, दिलीप पारासर, पूर्व सरपंच कप्तान सिंह के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैठक में सांसद राजौरिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा लोगों की समस्याओं को सुना और उन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यवाही के आदेश दिए। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सर्वजन के हित में कार्य कर रही है। राज्य की गहलोत सरकार द्वेषपूर्ण रवैये से काम कर रही है, जिसके राज में आमजन के साथ न्याय नहीं हो पा रहा और बदले की भावना से कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि गहलोत सरकार में विधायक खुद को मुख्यमंत्री समझकर काम कर रहे हैं, जो कि न्याय व अन्याय नहीं देख रहे हैं। लेकिन इस सब का जवाब अब राजस्थान की जनता 2023 में देगी और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बैठक में जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, मधुसूदन शर्मा, कुंवर सिंह, मोहन राघव, सत्यराम खुड़ीला, शिवशंकर परिहार एवं मजन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में मंच का संचालन अशरीफी सिंह ने किया। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रति केंद्र का रुख नकारात्मक। रामपाल जाट। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट गुरुवार को धौलपुर जिले के दौरे पर आए, जहां उन्होंने सरमथरा और सर्किट हाउस धौलपुर में किसानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दोनों ही जगह प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एवं किसानों के हित को लेकर तथ्यात्मक और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वे पूरी ताकत के साथ इस परियोजना को लेकर केंद्र में अपनी बात रखें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार इस परियोजना में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच विवाद नहीं होते हुए भी विवाद पैदा कराने की मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए। वर्ष 2018 में अजमेर एवं जयपुर की सभाओं में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के संबंध में घोषणा की थी, जिसमें संवेदनशीलता के आधार पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था। तदनुसार इस परियोजना की पूर्णता की दिशा में सकारात्मक रूप से विचार करना न्यायोचित है। रामपाल जाट ने कहा कि राजस्थान में अब तक 3,000 से अधिक बांध बने हुए हैं। उनमें से सारे बांध नहीं भरते। अनेक बांध तो ऐसे हैं जिनमें पानी की आवक कम है। यथा धौलपुर का पार्वती बांध भी 20 वर्षों में 4 बार ही भरा है। ऐसे में बांधों की निर्भरता 50% से भी कम है। राजस्थान के संदर्भ में पानी के उपयोग के लिए बनाई गई है परियोजना राजस्थान की परिस्थितियों में 50% निर्भरता पर सटीक है। जाट ने कहा कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को अपनी उपजे कम दामों पर बेचने को विवश नहीं होना पड़े।
इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून अपरिहार्य है। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह भरकुंजरा सहित अन्य मौजूद रहे। अभी तक केंद्र सरकार का रुख नकारात्मक है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में। हम चाहेंगे उनका रुख भी सकारात्मक हो। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, अभी जो स्टैंड राज्य सरकार ने लिया है इसमें वो मजबूती के साथ खड़ी रहे आगे तक भी, ये इनसे चाहेंगे। और इसी संदर्भ में हम ये भी चाहेंगे कि राज्य सरकार इस वर्ष के आने वाले बजट में इसकी संपूर्ण लागत की राशि को आवंटित कर दे बजट में। केंद्र का भी राजस्थान के पास है और हमको सहज रूप से अपेक्षा है कि वे न्याय के साथ खड़े होंगे, हमारा पक्ष नहीं ले, न्याय के साथ खड़े हों। हम कहना चाहेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय जल नियंत्रण मंडल की मीटिंग 12वीं और 13वीं के अनुसार मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इसको वो कंसीडर करें और इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करें। पूर्व प्रधान व उसके परिजनों के साथ बदमाशों ने की हाथापाई, कट्टा ताना। बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदिन्ना में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर विगत सोमवार को सपरिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान व उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों द्वारा हाथापाई करने और कुंडल छीनने की वारदात करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर ने सोने का गुर्जा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर पुलिस को दी गई तहरीर में 60 वर्षीय पीड़ित पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर ने आरोप लगाया है कि बीते सोमवार की रात्रि को वह अपनी पत्नी और बहन के साथ भतीजे को लेकर डांग के बाबू महाराज मंदिर पर दर्शन करने गए थे। इस दौरान जब वे मंदिर परिसर में पहुंचे तो किसी ने उनकी बहन और पत्नी के कानों से सोने के कुंडलों को खींच लिया। ऐसे में उनकी पत्नी और बहन जब चिल्लाई तो उन्होंने देखा कि गांव निजी थाना वसईडांग के लक्ष्मण पुत्र लल्ला व उदल पुत्र मोहरू गुर्जर उक्त वारदात कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने भतीजे मुकेश के साथ मौके से भागते दोनों आरोपियों का पीछा किया और उनको पकड़ भी लिया, लेकिन जब तक उनके अन्य साथी आ गए जो पीड़ित और उसके भतीजे मुकेश के साथ मारपीट करते हुए भाग गए, जिसको लेकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर सोने का गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह का कहना है कि पीड़ित धनीराम पुत्र हाकिम सिंह गुर्जर निवासी केला माता मंदिर के सामने महाराज बाग बाड़ी ने एक तहरीर रिपोर्ट पेश की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराज बाग के रहने वाले धनीराम के साथ उनकी पत्नी और उनकी बहन से कुंडल छीनने की घटना सामने आई थी। उसके ऊपर उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया था, तो वो लोग धनीराम और उनके भतीजे से मारपीट करके और छुड़ा के भाग गए थे। तो इसकी इन्होंने FIR दर्ज कराई है। सोने का गुर्जा थाना में प्रकरण को दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश त्राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। बिजली का तार टूटकर गिरने से 3 भैंसों की मौत। विद्युत व्यवस्थाओं के प्रति लोगों में गुस्सा। धौलपुर जिले के बसेड़ी इलाके के नादनपुर थाना क्षेत्र के तिलौआ गांव के पास गुरुवार सुबह करीब 9 बजे एनीकट के पास 11 kV विद्युत के तार के टूटकर
जमीन पर गिरने से 3 भैंसों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। ये भैंसें धोकापुरा गांव के 2 पशुपालकों की थी। मड़पिपरोदा निवासी जीतू परमार ने बताया कि गुरुवार सुबह धोकापुरा गांव व तिलौआ गांव के पास एनीकट के समीप भैंस चर रही थी। उसी समय 11 केवी बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे करंट लगने से धोकापुरा निवासी हंसा पुत्र रामस्वरूप गुर्जर की 2 भैंस व रामकेश पुत्र महावीर गुर्जर की 1 भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। भैंसों की मौत की खबर सुनकर पशुपालक हक्के बक्के रह गए। वहीं ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए पीड़ित पशुपालकों को प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। बाड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल हुए सेवानिवृत्त। लोगों ने जगह जगह किया जोरदार स्वागत। उप जिला चिकित्सालय बाड़ी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल के राजकीय चिकित्सा सेवा के 37 वर्ष पूर्ण उपरांत सेवानिवृत्त होने पर बुधवार को बाड़ी चिकित्सालय के कार्मिकों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन बाड़ी कस्बे में बसेड़ी रोड स्थित निजी मैरिज होम में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरिकिशन मंगल द्वारा की गई और मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदयाल मंगल मंचासीन रहे। इस मौके पर डॉक्टर शिवदयाल मंगल का चिकित्सालय के समस्त कार्मिकों द्वारा जोरदार स्वागत सम्मान किया गया और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उपहार भेंट किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरिकिशन मंगल और सेवानिवृत्त हुए पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान समस्त चिकित्सकों सहित चिकित्सालय परिवार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह में डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर विजय भारद्वाज, डॉक्टर राजीव गोयल, वरिष्ठ नर्सिंग स्टाफ मोहर सिंह मीणा, लाल सिंह मीणा, हुकुम सिंह, मुरारी लाल, गुड्डी मीणा, राजकुमार मोदी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा डॉक्टर शिवदयाल मंगल बाड़ी के मुख्य बाजार में होकर निकले, जहां रास्ते में कई जगह उनके भव्य स्वागत किए गए। इस मौके पर डॉक्टर शिवदयाल मंगल के साथ उनकी धर्मपत्नी सरोज मंगल का भी महिलाओं और महिला संगठनों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। आज मैं राजकीय सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। आमजन ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जैसे हर्षमय वातावरण से उन्होंने मुझे अस्पताल से और घर के बीच में जो स्वागत सत्कार किया, मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और आमजन से ही कहना चाहता हूँ, अस्पताल से मैं रिटायर अवश्य हुआ हूँ, लेकिन हमेशा ही जब तक मैं यहाँ हूँ बाड़ी की जनता की सेवा करता रहूँगा, सुख दुख में भागीदार रहूँगा। जब भी मुझे इस लायक समझते हो, मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी समस्या के साथ आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जो पूरे बाजार में इस तरह का स्वागत सम्मान जैसे नेता कोई मिल रहा है, इसके लिए 2 शब्द कहें आप जनता के लिए। मैं तो बहुत अभिभूत हूँ जी। और मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी कि हर व्यक्ति, हर बुद्धिजीवी, हर आम और हर खास जो मुझे इतना प्यार देगा। मैं सुबह से ही बाजार से निकला और अभी घर नहीं पहुँचा हूँ, और जो उत्साह मिला, जो प्यार मिला, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम विकास अधिकारी संघ का कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना प्रदर्शन शुरू। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये धरना 10 सितंबर तक चलेगा। वहीं 11 सितंबर से प्रदेश स्तर पर सभी ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन में भाग लेंगे। संघ के धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रीभान गुर्जर ने बताया कि ये वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन चल रहा है, जिसमें हम मांग कर रहे हैं कि हमें नया नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि संघ के साथ सरकार का 3 बार लिखित समझौता हो चुका है, पर आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिसके फलस्वरूप मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे आंदोलन से जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, इस बात का हमें दुख है, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। हमारा मांग पत्र 8 सूत्रीय है, लेकिन मूल रूप से 2 ही मांगे प्रमुख है।
जिसमें अंतर जिला स्थानांतरण नीति लागू करना व 3600 पे ग्रेड लागू कर वेतन विसंगति को दूर करना। इन मांगों पर समझौता हो चुका है, जिस पर मंत्री के भी हस्ताक्षर है। उन्होंने 30 से 45 दिन में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था, पर कुछ अधिकारियों ने नकारात्मक रवैये के कारण हल नहीं निकाल पाया है। अतः राज्य सरकार से इस धरने के माध्यम से लिखित समझौते के आदेश शीघ्र जारी कराने की मांग की जा रही है। धरने में जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार तोमर, प्रदेश संयुक्त मंत्री सुशील भारद्वाज, जिला मंत्री महेश सोनी, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश दीक्षित, जिला संगठन मंत्री ब्रज किशोर शर्मा, जिला संयुक्त मंत्री एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायती राज मंत्री श्री रमेश मीणा जी से हुए समझौते को लागू कराने हेतु प्रदेश के 11,304 ग्राम पंचायतों के समस्त ग्राम विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार पर 26 दिन से लगातार चल रहे हैं। इसी क्रम में 25 अगस्त से प्रत्येक ब्लॉक पर धरना दिया जा रहा था। अब आज 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में 353 पंचायत समितियों में जिला स्तर पर धरना दिया जा रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर और सरकार की हठधर्मिता के कारण 27 दिनों से ये आंदोलन हमारा बहिष्कार का चल रहा है। मजबूरन आज सभी जिला मुख्यालयों पर सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी के तहत आज धौलपुर जिले में भी कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन हमारा अभी 10 तारीख तक चलेगा। उसके बाद में हमारे मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 11 तारीख से जयपुर में शहीद स्मारक पर भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाड़ा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट। डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र धौलपुर के भागीरथपुरा गांव के पास 26 अगस्त को सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर से इलाज के लिए रेफर किया गया था, जिनका आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां घटना के 7वें दिन इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां थाने में मामला दर्ज कराने के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के इच्छापुरा गांव का रहने वाला युवक मलखान पुत्र नत्थी अपनी पत्नी शीलम को बाइक से बोरोली गांव स्थित अपनी ससुराल ले जा रहा था। इसी दौरान भागीरथपुरा गांव के पास पीछे से आती एक तेज गति की कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी घायल हुए थे, जिसमें से इलाज के दौरान युवक मलखान की मौत हो गई। छात्र हितों को लेकर एबीवीपी ने प्राचार्यों को सौंपा ज्ञापन।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य को ब्रज विश्वविद्यालय के भूगोल एवं सैन्य विज्ञान के परिणामों में छात्रों को अनुपस्थित दिखाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय के प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि गत माह पीजी कॉलेज में भूगोल एवं सैन्य विज्ञान विषय की प्रतियोगिता प्रायोगिक परीक्षाएं करवाई गई, जिसके अंतर्गत छात्रों ने अपने समस्त प्रायोगिक शैक्षणिक गतिविधियां एवं दस्तावेज तय तिथि अनुसार महाविद्यालय में जमा करवाए। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते छात्रों के जब ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2022 को परिणाम जारी हुए तो सैकड़ों से अधिक संख्या में भूगोल एवं सैन्य विज्ञान विषयों की छात्रों की अंक तालिका में अनुपस्थित दिखाया गया, जिसको लेकर छात्र मानसिक रूप से तनाव में एवं अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थी परिषद पुनः छात्र हित को देखते हुए यह मांग करती है कि जल्द से जल्द छात्रों की समस्याओं का समाधान हो व शीघ्र ही दोषियों पर कार्यवाही की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेंगी। ज्ञापन देने वालों में निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, धीरेन्द्र कुशवाहा, विशाल राजौरिया, राघवेंद्र परमार, राहुल गुर्जर, विकास अग्रवाल, हरिओम कुशवाहा, रोहतास कुशवाहा, अमरीश बघेल व कॉलेज के सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे। डॉक्टर सुमन वर्मा ने संभाला सैपो महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्यभार। राजकीय महाविद्यालय सैपो के निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा के 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत डॉक्टर सुमन वर्मा सह आचार्य हिंदी को आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा महाविद्यालय में लगाया गया है। गुरुवार को विधिवत रूप से सुमन वर्मा ने महाविद्यालय के प्राचार्य पद का दायित्व संभाल लिया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी स्टाफ के सदस्यों व छात्र छात्राओं के द्वारा बधाई दी गई। प्राचार्य पद का दायित्व संभालने के बाद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों की पढ़ाई के स्तर को और अच्छा किया जाएगा। छात्रों के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी छात्र अनुशासन में रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस अवसर पर महाविद्यालय की रंजना सिंगल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ सहायक निर्मल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक सेवा एवं गेस्ट फैकल्टी के डॉक्टर जावेद खान एवं सैकड़ों की संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमानगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा शेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना शुक्रवार को आएंगे धौलपुर।
राजस्थान सरकार देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व नदवई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना शुक्रवार को सर्किट हाउस धौलपुर में दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आमजन की समस्याएं सुनेंगे एवं प्रेस से वार्ता कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। कांग्रेस नेता अमित मुदगल ने बताया कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना दतिया मंदिर में दर्शन कर वापस जयपुर जाते समय धौलपुर सर्किट हाउस में आमजन से मुखातिब होकर उनकी समस्याएं सुनेंगे एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिकाधिक लाभ लेने की अपील कर प्रेस वार्ता करेंगे। सैपो ब्लॉक के स्कूलों में आखिरी दिन मनाया गया विश्व जल सप्ताह। पिरामल फाउंडेशन के गांधी फेलो शिवानी सैनी एवं शेख नाजिर के द्वारा गुरुवार को धौलपुर जिले के सैपो ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगरियापुरा घरी चटोरा पंचायत में विश्व जल सप्ताह 2022 का आखिरी दिन मनाया गया। इस वर्ष 28 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के तहत 7 दिन विश्व में इस विषय से जुड़ी गतिविधियां, इस विषय के बारे में बातचीत की गई। गांधी फेलो शिवानी सैनी एवं शेख नाजिर के द्वारा जगरियापुरा के विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को जल से संबंधित गतिविधियां जैसे चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई एवं उन्हें जल की महत्वता और उसके संरक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर गतिविधियों में भाग लिया। इस मौके पर स्कूल की हेड मास्टर रामकरी यादव व समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पति पत्नी की एक साथ हुई सेवानिवृत्ति, लोगों ने किया अभिनंदन। ऐसा संयोग शायद देखने को मिलता होगा कि पति पत्नी सरकारी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हो और बाद में उन्हें सेवानिवृत्ति भी एक साथ एक ही दिन हो। ऐसा संयोग बसेड़ी कस्बे के मातावाली गली निवासी वरिष्ठ शिक्षक अशोक तिवारी तथा उनकी पत्नी CDPO विभाग में महिला सुपरवाइजर पदम रानी तिवारी के साथ हुआ, जिनको दोनों विभागों से सेवानिवृत्त होने पर उनके स्टाफ और समाज के लोगों ने आयोजित कार्यक्रमों में अलग अलग साफा माला पहनाकर अभिनंदन किया। वरई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक अशोक तिवारी निवासी मातावाली गली सितंबर 1991 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, जिन्हें विद्यालय से प्रिंसिपल शिव सिंह परिमार के साथ उनके स्टाफ ने सेवानिवृत्ति पर अभिनंदन करते हुए बधाई दी। इसी क्रम में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दिलीप सिंह राठौर की उपस्थिति में अन्य स्टाफ के साथ महिला सुपरवाइजर पदम रानी तिवारी के सेवानिवृत्त पर अभिनंदन किया। उनकी पोस्टिंग विभाग में फरवरी 1997 में हुई थी। इसके अलावा एक निजी मैरिज होम में आयोजित समारोह में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों तथा अलग अलग समाजों के लोगों ने पहुंचकर पति पत्नी का अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह संयोग है कि हम दोनों एक साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोनों ने इसके लिए खुशी जताई। इस मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, राम नरेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, हेमंत कौशिक, सुरेश कौशिक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बसईकोर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ आयोजन। राजस्थान में आयोजित 29 अगस्त 2022 से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन ग्राम पंचायत बसईकोर राजाखेड़ा में हुआ। स्कूल के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश, PTI बिंदुवाला, सुरेंद्र चौधरी, प्रेम प्रकाश व भामाशाह ब्रजकिशोर शर्मा टिल्लू के नेतृत्व में बसई कारे व सिहोली टीम के बीच मैच का आयोजन हुआ, जिसमें सिहोली टीम को विजय हासिल हुई। कबड्डी और खो खो व शूटिंग, वॉलीबॉल की टीम भी ब्लॉक स्तर पर खेलेगी। इस मौके पर सिहोली टीम के कोच अभय उपाध्याय, रिंकू, कैप्टन सचिन,
रमाकांत, पिंकू, सोनू शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, संजय, जितेंद्र, रामकिशोर, सौरभ कुमार खिलाड़ी आदि मौजूद रहे। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल जरूरी, प्रताप कुशवाहा। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिनौता में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रताप कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि हिनौता रहे। इस मौके पर प्रताप कुशवाहा ने कहा कि खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खेलों को हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। कुशवाहा ने अपनी ओर से शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कुशवाहा ने कहा कि ग्राम पंचायत में किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन भारती वंसल ने किया। इस मौके पर प्राचार्य राम सेवक, शिवशंकर शर्मा, जगमोहन, लोकेंद्र कुशवाहा, मंगल, रामदयाल एवं समस्त स्टाफ और बच्चे उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सिंघावली कला में हुआ ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन। 29 अगस्त को शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का गुरुवार को राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सिंघावली कला में फाइनल मैच के साथ समापन हो गया। खेलों की अध्यक्षता कर रहे सरपंच प्रतिनिधि खुशीलाल वर्मा ने बताया कि समापन मैच में मुख्य अतिथि CBEO चरण सिंह रहे एवं अन्य अतिथियों में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय, दिलीप सिंह, रमेश चंद्र व महेश चंद्र रहे, जिनकी मौजूदगी में कबड्डी, खो खो एवं अन्य गेम भी खेले गए। बरेठा पंचायत में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। बरेठा पंचायत में 4 दिन तक चली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अब तक के जीवन काल में ऐसी खेल प्रतियोगिताएं नहीं देखी जो ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हुई हो। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि प्रेम सिंह और विशिष्ट अतिथि सोहन सिंह, बैंक मैनेजर बरेठा ने विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तथा ब्लॉक व जिला स्तर पर विजयी होकर पंचायत का नाम रोशन करने की अपील की। मुख्य निर्णायक अवधेश शर्मा, निधि परमार, सुमन चौधरी, राशिक बेग, ओमवीर, सुजान सिंह ने खेलकूद प्रतियोगिता में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन योगेश शर्मा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला, पुरुष व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लोहारी स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारी में हुआ। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अमरीश चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल मनुष्य को तनाव से मुक्त रखते हैं। अधिवक्ता दिनेश त्यागी ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह आयोजन एक अभूतपूर्व पहल है जिसमें लाखों खिलाड़ियों ने भागीदारी की है। यह विश्व का प्रथम और अनूठा आयोजन है। समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए शिक्षाविद अनुराग शर्मा ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से ही खेलों का विशेष महत्व रहा है। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक खेल केवल विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित न होकर प्रत्येक ग्रामीण पुरुष और महिला को भी यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। अतिथियों ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी में लोहारी ने लोहारी की द्वितीय टीम को पराजित किया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक प्रभु सिंह भाटी, सुल्तान सिंह तथा संचालिका रेणु सिकरवार, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल यादव, नेताराम, राजवीर सिंह यादव, जितेंद्र शर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। पचगांव में ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन।
ग्राम पंचायत पचगांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक विजय उदेनिया वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह, अध्यक्षता प्रधानाचार्य नीलिमा कुमारी शर्मा, विशिष्ट अतिथि अवधेश कुमार पंचायत समिति सदस्य व बॉबी जगरिया तथा प्रधानाचार्य आदर्श नगर राकेश शर्मा रहे। समारोह में पुरस्कार वितरण, प्रमाण पत्र व मेडल व कैप पहनाकर विजेताओं को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रभारी विनीता शर्मा के निर्देशन में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। समारोह में गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय को भी विशेष रूप से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के गोल्डन बॉय राहुल व गोल्डन गर्ल पूजा कुशवाहा रही। कार्यक्रम का संचालन विजय उदेनिया ने किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।